तो हेलो बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1.1। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पहला चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो पहले ही अपलोड हो चुका है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी देख लीजिएगा। और हम अब शुरू करने जा रहे हैं 1.1। तो हमारा 1.1 का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0, और जो q होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। तो आप बताइए कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो जी या फिर हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। अब क्यों? देखिए, क्योंकि जो 0 है वो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं और जो 1 है वो 0 के बराबर नहीं है। मतलब हम 0 को देखो p/q के रूप में लिखिए तो जो q है वो बराबर 1 है, ना कि q 0 के बराबर है। इसीलिए 0 एक परिमेय संख्या है और इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/1 परिमेय संख्या होने की क्या शर्त है कि जो q है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ q जो है वो 1 के बराबर, ना कि 0 के बराबर, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारा ये पहला क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसका हल यहां से लिखेंगे। देखो, हमको 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6। तो 6 में हम एक जोड़ देंगे। 6 में एक जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 7। 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6। तो 6 हल जब करेंगे तो जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना उतना लिखेंगे और उसमें एक जोड़ देंगे। कितना आ गया? 7 आ गया। फिर यहां से 3 रहा ना, तो 3 और 4 में 7/7 का गुणा करने पर, मतलब 3 और 4 में हम 7/7 का गुणा करेंगे। अगर 7 से 7 काटेंगे तो 1 आ जाएगा ना, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 और 4 में हम 7/7 का गुणा करेंगे। तो 3 में हम 7/7 का गुणा करें और 4 में हम 7/7 का गुणा करें। तो 3 में तो 7 × 21/7 और 7 × 28/7। तो हमको 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहां से देखिए, अब गिन लीजिए। तो अतः मतलब 21/7, देखो 21 के बाद कितना आएगा? 22 आएगा। तो 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और ये 28, तो 28/7। तो ये 3 था, 7 × 21, और ये 4 था। और 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या हुई। 1 2 3 4 5 6। तो ये 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या हुई। ये 3 था, ये 4, तो 7 में 21 का भाग 3। ठीक है, 3 और 4, और 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, समझ में आया? देखिए, पहले 3 और 4 के बीच हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जो 6 है, अगर जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी तो उतना लिखेंगे और उसमें एक जोड़ देंगे। तो 6 और 1 7। तो 3 और 4 में हम 7/7 का गुणा करेंगे। तो जब 3 में 7/7 का गुणा किए और 4 में 7/7 का गुणा किए तो 7 × 21/7 आया और 7 × 28/7 आया। तो 21 और 28, 21 और 28 के बीच में जितनी गिनती उतना लिख देंगे। 21 के बाद 22 23 24 25 26 27 और बटे में 7 7 7 7। ये हुआ आपका दोनों क्वेश्चन। आप लिखेंगे अतः 3 और 4 के बीच 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, 6
परिमेय संख्याएं हैं। ये हुआ आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम देखिए, यहाँ वहां 6 ज्ञात करना था, यहाँ कितना ज्ञात करना, 5। तो यहाँ 5 लिखेंगे और वहां हमने 1 जोड़ा था, यहाँ भी हमने 1 जोड़ दिया। 5 1 6, 5 1 6। ठीक है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 5 और 1, तो 5 1 6। तो अब यहां से देखिए 5 और 1 6, तो यहां से लिखेंगे 3/5 और 4/5 में 6/6 का गुणा करने पर। तो यहाँ 3/5 गुणे 6/6, ठीक है, और 4/5 में हमको 6 का 6 गुणा करना है। तो यहाँ 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30 और 6 चाको 24 और 6 पंचे 30। अब यहां से 18 से गिनिए, 18 के बाद 19 आया, 19/30, फिर 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 और ये 24/30। ये 18 से लेके 24 तक जितनी भी गिनती होती है ना, यहाँ लिख देना। तो 18/30, 19/30, 20/30, 21/30। तो देखो 6 ज्ञात 5 ज्ञात करनी थी ना, तो 1 2 3 4 5। तो ये 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30 और 23/30 है। तो आप लिखेंगे अतः 3/5 व 4/5 के बीच 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 5 परिमेय संख्याएं हैं। ये बहुत ही आसानी से आपका ये क्वेश्चन हल हो चुका है। देख लीजिए, यदि आपको यहाँ भी कुछ भी समस्या होती है इस क्वेश्चन में, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको समाधान अवश्य कर देंगे। अब हम कुछ आपको होमवर्क देते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तभी हम समझ जाएंगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो चौथा क्वेश्चन का पहला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहली बात, प्राकृत संख्या और एक पूर्ण संख्या क्या होती है। एक प्राकृत संख्या और एक पूर्ण संख्या क्या होती है। अगर आप संख्याओं के बारे में नहीं जानते तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपको वहां से जितनी भी संख्याएं होती है ना, उस सबका डाउट क्लियर हो जाए। तो यहाँ बात करते हैं कि जो प्रत्येक प्राकृत संख्या है एक पूर्ण संख्या होती है। तो जो प्राकृत संख्या होती है, तो देखिए प्राकृत संख्या जो हो गई 1 2 3 4 5 डेड है, और एक पूर्ण संख्या 0 शुरू होती है। ठीक है, तो यहां लिखा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। समझिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो क्या एक इसमें है, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण में है कि नहीं है, तो इसीलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। यह सही है। क्या है, यह सत्य है। समझ में आया, ये क्या है, सत्य है। अब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये समझिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा क्वेश्चन, तो पूर्णांक संख्या है, इसमें क्या होगा, पूर्णांक संख्या इस तरह होगी, 0 यहाँ प्लस का होगा और यहाँ माइनस का होगा। ठीक है, और जो पूर्ण संख्याएं होंगी वो होंगी 0 1 2 3 4 5। बताइए, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, जो प्रत्येक पूर्णांक, गलत, क्योंकि पूर्णांक में यहाँ माइनस आता है लेकिन यहाँ प्लस में आता है। जो पूर्ण होती है वहां सिर्फ 0 से, तो यहां से लेकर यहां तक अगर आधी बोले तो आधी यहां से यहां तक ये पूर्ण संख्या हो सकती है। लेकिन जो पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक नहीं होती, क्योंकि इसमें माइनस आता है, इसमें माइनस नहीं आता, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या
नहीं होती है, ये असत्य है। अब लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो अब परिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या 4/5, 5/4, 10/20, ये जो P/Q के रूप में लिखी जाए और Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश इनफाइनाइट तक, जहां तक अनंत तक, ठीक है। क्या लिखा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। गलत, क्योंकि पूर्ण संख्या हम बटे में नहीं होती, पूर्ण संख्या बटे में नहीं होती, लेकिन परिमेय संख्या हमेशा बटे में होती है। जो परिमेय संख्या होती है वो अंश बटे हर में होती है, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वो अंश बटे हर में नहीं होती है। इसीलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये क्वेश्चन भी गलत है, ये असत्य है। इस प्रकार हमारा 1.1 टॉपिक खत्म होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे इस 9वीं क्लास की मैथ के इसी तरह वीडियो आते रहेंगे, उन्हें भी आप देखते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।